हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लास बाय विजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 17.7 संचय बारंबारता यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसकी 17.7 इसका 7वां पार्ट है। आज इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने 17.6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम 17.7 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। उन 4 क्वेश्चंस को हम बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल हल करते समय। उन प्रश्नों को दोस्तों आज हम करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन हो और साथ ही बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले देखते हैं हमारे पास प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, हमको प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि प्रश्न हमको मात्र ये दिया हुआ है, x का मान और f का मान दिया गया है, यानी प्राप्तांक और छात्रों की संख्या हमको दी गई है। अब दोस्तों, इसमें करना क्या है कि हमने 17.6 में CF का मान निकाला था, तो उसी प्रकार दोस्तों हमको CF का मान निकालना है। तो यहाँ 6, यहाँ 26 में 44 जोड़ेंगे तो 6 में 60 और 70, ये निकल जाएंगे 96 और ये 99 और ये 100। ठीक है दोस्तों, ये 100 हो गए। अब इसको जोड़ेंगे, ये कितने हो जाएंगे 70 30 पूरे 100। ये n का मान कितना आ गया, यानी हमारे पास में 100। n बराबर हमारे पास में जो मान निकल कर आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। दोस्तों, n का मान 100 आ गया और हमने CF का मान निकाल लिया, संचयी बारंबारता का मान हमने निकाला। अब दोस्तों को करना क्या है, अब हमसे कहा है कि इसने इनका संचय बारंबारता के अनुसार इनका माध्य निकालिए। तो दोस्तों, इनका जो एक ही कल हमने बताया था, तो n/2 यानी n/2 से अधिक, n/2 से अधिक क्या है। n/2 से अधिक दोस्तों, n/2 से अधिक हम जैसे 100 है तो 100 में 2 का भाग देंगे यानी 50, यानी 50 से ठीक अधिक संख्या कौन सी हमारे पास में, 50 से ठीक अधिक संख्या, ठीक अधिक संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 50 से ठीक अधिक हमारे पास कितनी है 70। कितनी है दोस्तों 70। 50 से ठीक अधिक संख्या दोस्तों कौन सी हमारे पास में 70 है। अब दोस्तों 70 से पहले जो हमारे पास संख्या है 26, उसको क्या मानेंगे हम, उसको मानेंगे हम क्या C, उसको क्या मानेंगे दोस्तों C। और इसके सामने ये जो संख्या है इसको मानेंगे हम क्या F। यानी मैं लिख देता हूं कि C बराबर कितना हो जाएगा 26, F बराबर 44 और 30 - 40 है, इनके शुद्ध वाली संख्या है, और सॉरी 40 50 ये है। इसको क्या मानेंगे हम, इसको मानेंगे दोस्तों L। और तो हमारे पास में H दिया गया है, इन दोनों का अंतर है 40 - 50 बराबर 10। ये हमारे पास H दिया गया है। अब दोस्तों इसका सूत्र लगाएंगे, तो माध्य बराबर L प्लस n/2 C अपॉन F इंटू H। इस तरीके से दोस्तों हमको इस सूत्र से हल करना है। ये हमारा क्या है दोस्तों सूत्र है। क्या है दोस्तों, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से संचय बारंबारता को हल करेंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे इसमें क्या दबाइए, आप मान दबाइए। तो L का मान m बराबर, L का मान कितना है, L का मान हमको दिया गया है कितना दोस्तों, L का मान 40 L का मान दिया है। n का मान कितना है 50, 50 में भाग देंगे किसका 2 का, सॉरी 50 है। ठीक है दोस्तों, n/2 था ना ये, तो n/2 का मान कितना होगा 50। अब इसमें भाग माइनस करेंगे, C का मान कितना है दोस्तों 26 है, F का मान कितना है 44 है और H का मान कितना है 10 है, n का मान कितना है 10। बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों अब इसको हल करेंगे। देखो 40 प्लस 50 में से 26 गए थे, 24 बच गए बटे 44 इंटू 10। अब इसको काटेंगे दोस्तों, काटते थे कैसे दोस्तों, इसको देखो 2 से काटेंगे 12
और 22। ठीक है दोस्तों, काट दिया। अब कितना आ गया 6 और ये कितना आ जाएगा 11, यानी 6 दूनी 12 11 दूना 22, यानी हमारे पास कितना बच गया 60/11। यानी अब मैं कहूँ 40 + 60/11 ये हमारे पास में यहाँ निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करेंगे, भाग देंगे इसमें 11 का, तो 11 × 5 = 55, बच गए 5, हो गए कितने 50, तो 11 चौके 44, दशमलव लगाएंगे, 11 चौके 44, बच गए 6, तो 11 × 5 = 55। यानी तो हमारे पास में निकल कर आ गया क्या, m बराबर 40 + 5.45, यानी कि 45.45, इसका क्या निकल कर आ गया, m का मान निकल कर आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों हमारे पास में उत्तर आ गया, कितना आ गया 45.45, इसका आंसर निकल कर आ गया। प्रश्न क्या था दोस्तों, हमसे प्रश्न में कहा था कि 100 छात्र जिनके प्राप्तांक है 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से है, और छात्रों की संख्या दी गई है कितनी 100। अब इनमें तो हमने CF का मान निकाला, CF के मान दोस्तों हमने C माना 26 को, F माना 44 को। दोस्तों C मानना पड़ेगा संख्या से जो हमारे पास में क्या आई है 50 से ठीक अधिक संख्या आई है, उससे मानना पड़ेगा क्या 26, यानी 50 से ठीक अधिक संख्या कौन सी आई है 75 आई है, और 70 से ठीक एक पहले संख्या कौन सी है 26 है। तो दोस्तों हमको इसका C का मान निकाला 26, F का मान यानी 70 के सामने हमने निकाला तो कितना आया 44। अब हमको L का मान निकालना था, जो प्रथम पद होता है वो हमारा क्या होता है L का मान होता है। जैसे हमको वर्ग दिया हुआ था 40-50 का, तो 40-50 में जो प्रथम पद था हमारे पास में 40, इसमें ये क्या हो गया हमारा L का मान हो गया। और हमको निकालना था दोस्तों H का मान हमको कहां से लाना था, तो 40 और 50 में जैसे 10 का अंतर है, तो 10 का अंतर है, तो H हमने क्या माना 10 माना। जब हमारे पास में किसका मान निकल कर आ गया H का मान निकल कर आ गया। और दोस्तों हमारे पास संचय बारंबारता का सूत्र सवाल निकालने का सूत्र था L + n/2 - C/F × H। दोस्तों इस प्रश्न को हमने सूत्र के अनुसार L का मान हमारे पास 40 था और n/2 का मान कितना था 50 - 26/44 × 10। इस प्रकार दोस्तों हमने इसको हल किया, तो हल करते समय दोस्तों 40 + 24/44, 2 से काटा, 2 से हमारे पास कटा 60/11 हमारे पास आ गया। और 60/11 में जब हमने भाग दिया तो हमारे पास कितना निकल कर आ गया 5.45 हमारे पास निकल कर आ गया। तो हमारे पास L का मान कितना बचा हुआ था 40 बचा हुआ था, तो हमने 40 में 5.45 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो तब हमारे पास में ये M का मान निकल कर आ गया कितना 45.45 हमारे पास M का मान निकल कर आ गया। दोस्तों ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमसे हमेशा कहा जाता है कि संचय बारंबारता से इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो संचय माध्य बारंबारता का माध्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमारे पास सूत्र है, इस सूत्र को दोस्तों आपको याद करना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप इस सूत्र के माध्यम से इन प्रश्नों को क्या किया जा सकता है हल किया जा सकता है। अब दोस्तों हमारे पास दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी हमारे पास सेम इसी तरीके से है, वही CF का मान निकालना है और वही L, H और F का मान मानना है। तो देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न हमसे किस प्रकार पूछा है, उस प्रश्न को भी हल करते हैं। अब दोस्तों हमको इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, सेम उसी तरीके से वही छात्र संख्या दी गई है कितनी 100 हमको छात्र संख्या दी गई है और प्राप्तांक हमको बताया गया है कि इसने 100 छात्रों ने इस विषय में से यानी जैसे 0 से 10 तक के नंबर थे, उन्होंने 4 नंबर प्राप्त किए, इस तरीके से दोस्तों हमको बताया गया है। तो दोस्तों उसी प्रकार पिछले क्वेश्चन की तरह सेम एज इट इज उसी तरीके से हमको प्रश्न को हल करना है। तो आइए दोस्तों करते हैं इस प्रश्न को, कोई भी इसमें दिक्कत किसी भी प्रकार की आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को करने का एक ही सिंपल तरीका है, जो पिछले क्वेश्चन जो कराया था उस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका CF का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका CF का मान कैसे निकालेंगे, जैसे 4 32 में से 42 जोड़ेंगे 4 हो गए कितने 74, 74 में 20 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 94 और 94 6 कितना जाएंगे पूरे 100। इस प्रकार दोस्तों n का मान हमारे पास कितना आ गया 100, जोड़ के देख लेना पूरा 100 आएगा n का मान।
पूरा 100 आ जाएगा n का मान। जोड़ के देख रहे ना इसको, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 30, 10 और 20 30 और 42 और 28 कितने हो गए पूरे 100, यानी 70 हो गए 30 हो गए तो पूरे कितने हो गए 100। तो n का मान कितना निकल कर आ गया हमारे पास में 100। तो इसी प्रकार दोस्तों n बटे 2 से ठीक अधिक कितनी हो जाएगी 100 बटे 2 यानी 50, कितनी हो जाएगी 50। यानी हमारे पास क्या निकल कर आ गया n का मान कितना आ गया, n बटे 2 का मान कितना आ गया 50 आ गया n बटे 2 का मान। अब n बटे 2 का मान हमारे पास 50 आ गया, तो 50 से ठीक अधिक संख्या कौन सी हमारे पास में, देखो 50 से ठीक अधिक संख्या हमारे पास में 74 है। 50 से ठीक अधिक संख्या कौन सी है 74 है। और 32 हमारा क्या है c है। 32 क्या है हमारा c बराबर क्या है 32 है। और 44 क्या है हमारा 42 क्या है 42 हमारा क्या है f का मान आ गया। 42 क्या आ गया f का मान आ गया। और l का मान कितना हो जाएगा, l का मान शुरुआत में कितना हो जाएगा 20, l का मान कितना हो जाएगा 20 और h का मान कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 10। अब इसका सूत्र लगाएंगे। सूत्र किस प्रकार है दोस्तों, सूत्र आपको याद होना चाहिए n प्लस n बटे 2 माइनस c अपॉन f इंटू h। अब इस प्रकार अपने दोस्तों सूत्र जमाने, सूत्र के अनुरूप हमको इस प्रश्न को हल करना है। l का मान कितना हमारे पास 20, इसका n बटे 2 का मान कितना दिया हमको 50, c का मान कितना है 32, f का मान कितना है 42 और h का मान कितना है 10। अब दोस्तों वो इसी तरीके से हल करेंगे इसको। तो 20 प्लस 50 में से 32 गए तो 18 बचेंगे, 18 बटे 42 इंटू 10, काट लो 2 से 9 21, काटेंगे 3 से 3 हो गए 7, यानी ये हमारे पास कितना निकल गया 20 प्लस 30 बटे 7। ये हमारे पास क्या मान निकल रहा है। तो दोस्तों 7 का भाग जब उसमें 30 में देंगे ना तो कितना निकल कर आ गया हमारे पास में इसका मान। तो 7 चौक 28, बचे कितने 2, लगाओ दशमलव, 7 दाम 7 दूनी 14, बच गए 6 हो गए 60, तो 7 तो 8 56, यानी हमारे पास में कितना निकल आ रहा है 30 में भाग दिया जब 4.28, तो यानी m बराबर 20 प्लस 4.28, तो इसका आंसर आएगा कितना m बराबर तो 24.28 इसका क्या आ जाएगा आंसर है। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक चीज आपको अलग करके हमने इस प्रश्न में बताई है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ गया 24.28 इसका दोस्तों आंसर निकल कर आ गया। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका हमने आपको बताया है, ये f का मान हो जाएगा, ये l का मान हो जाएगा, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा h। इस प्रकार दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको ये प्रश्न करवाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की हमें एक एक चीज सबको अलग तरीके से लिखी है जिससे आपको अच्छी तरीके से क्या आ जाए समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से है और इसी तरीके से दोस्तों इस प्रश्न को करना है। ये दोस्तों हमारी एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से घर पर रहकर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको फायदा मिल सके और आप घर बैठे अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में। तीसरा प्रश्न भी क्या है, वो सेम इसी तरह के दिए गए। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न हमको दिया गया है, सेम उसी तरीके से हमको क्या निकालना है, CF का मान निकालना है। दोस्तों CF का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास n का मान कितना है। तो यानी जब हमको पता चल जाएगा कि लास्ट वाली संख्या में, लास्ट वाली संख्या CF में अगर 100 आ रही है तो हमको पता लग जाएगा कि n का मान कितना है 100 है। अब देखते हैं दोस्तों इसको हल करेंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे। तो 2 8 18 कैसे, मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, जोड़ेंगे इसको 18, अब 18 में 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35, 65, 5 70 और 10 80, 90 और ये कितने 100। इस तरीके से दोस्तों हमने इसको जोड़ दिया और इसका n का मान निकल कर कितना आ गया 100 आ गया। यानी n बटे 2
से अधिक n/2 से अधिक कौन सी संख्या हमारे पास में, यानी 100/2 यानी 50, और तो 50 से ठीक अधिक, 50 से ठीक अधिक कौन सी संख्या हो जाएगी, 50 से ठीक अधिक हमारे पास में क्या है, 65 है। 50 से ठीक अधिक संख्या हमारे पास क्या है, 65 है। क्या है, 65 है। तो C का मान कितना हो जाएगा, C बराबर कितना हो जाएगा 35, और F बराबर कितना हो जाएगा 30, F बराबर कितना हो जाएगा 30, और L का मान कितना हो जाएगा 40, और H का मान कितना हो जाएगा 10, H का मान कितना हो जाएगा 10। अब दोस्तों बात एक ध्यान रखनी है, हमको सूत्र लगाना है, माध्य बराबर L, सूत्र हमको प्रत्येक प्रश्न में लगाना है दोस्तों, जिससे हमको सूत्र याद हो जाएगा, F × H। सूत्र हमको प्रत्येक प्रश्न में लगाना है, जिससे हमको क्या हो जाएगा, सूत्र एक बार एकदम से हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, जिसको हम आसानी से नहीं भूल सकते। तो सूत्र तो दोस्तों आपको हर क्वेश्चन में जब भी आप घर प्रैक्टिस करोगे, जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे, तो आपको सूत्र तो दोस्तों लगाना ही है। सूत्र लगाने से दोस्तों आपका क्या होगा, एक तो कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर होगा, और सूत्र लगाने से आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आपसे हल हो जाएगा, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों अब इसको और करते हैं, तो इसके जो हमको दिया गया है उसके अनुसार हम मान जमाते हैं। L का मान हमको कितना दिया है, 40 दिया है, n/2 का मान 50 है, C का मान कितना है हमारे पास में 35 है, F का मान कितना है 30 है, और H का मान कितना है 10 है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कोई दशमलव के साथ नहीं आना चाहिए। तो 15 ये बच गया, 30 ये बच गया, इंटू 10, यानी 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 के 15, तो कितना हो जाएगा, m बराबर 40 + 5। इस प्रकार हमारे पास कितना आ गया 45, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों, एक बार हमको इसकी इक्वेशन यानी इसकी जो मान है, अगर ये पता चल जाए ना कि C का मान क्या है, L का मान क्या है और H का मान क्या है, तो दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाता है। हमको मान पता चलने के बाद में दोस्तों इसे प्रश्न हमको बिल्कुल आसान हो जाते हैं, जिससे हमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों सेम अगला प्रश्न में दोस्तों ये यहाँ तक तो हमारे पास में n का मान कितना आता रहा है, 100 आता रहा है। अगर मान लो n का मान अगर 100 से अधिक आ जाए, जैसे 160 आ जाए, 180 आ जाए, 290 आ जाए, 300 आ जाए, 500 आ जाए, 1000 आ जाए, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में दोस्तों यही तरीका अपनाना है और यही सूत्र लगाना है, किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल उसमें नहीं करना है। कैसे, तो देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न भी सेम इसी तरीके। तो दोस्तों शुरू करता हूँ इस प्रश्न को, उसी तरीके से करना है संख्या के पास में, जिससे आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं रहेगी। अब देखते हैं दोस्तों इसका CF का मान निकालना है, 42, 72, 112 यानी 4, 6, 164, ठीक है दोस्तों, और 164 यानी 172 कितना हो जाएगा, 167 और 177। एक मिनट दोस्तों, को थोड़ी मिस्टेक है। इस प्रकार है दोस्तों 42, 72, 122, 144, 152, 157। तो हमारे पास एक n का मान कितना निकल कर आ गया, 157। कितना निकल कर आएगा दोस्तों, 157। अब n/2 से अधिक, अब n/2 से अधिक क्या है, n/2 यानी 157 है, 157/2 यानी 7, 8.5 यानी 78.5 हमारे पास में क्या निकल के आ गई, n का मान निकल कर आ गया। n का मान 78.5 से ज्यादा कौन सा है, 122 है। तो हम इसको इस लाइन से इस लाइन क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इसलिए क्या बना है, C का मान हो जाएगा, यानी कि C बराबर कितना हो जाएगा 72, H बराबर कितना हो जाएगा, अंतर कितने का है 8, H बराबर कितना हो जाएगा 50, और L बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो सूत्र दबाएंगे, HM बराबर L + n/2 - C/F × H। आप दोस्तों सूत्र के अनुरूप इसको जमा देना है, 16 +
कितना आया था 78.5 माइनस सी का मान कितना है 72 अपॉन एफ का मान 50 इंटू 8 एम बराबर 16 प्लस यानी 78.5 में से हम 72 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5 और 6 यानी 6.5 अपॉन 50 इंटू 8 जी दशमलव हटाएंगे इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 में 5 1 बचे 65 ठीक है दोस्तों तो कितना आ गया 13 104 यानी 100 यानी 1.04 यानी तो m बराबर 16 प्लस 1.04 यानी m बराबर 17.04 इसका क्या आ गया आंसर आ गया दोस्तों 17.04 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों ये 17.7 आज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट पार्ट बचा है 17.8 उसको भी दोस्तों हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये 17.7 तक हमारा प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों आपसे जाते जाते एक विनती करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।